एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च का फर्स्ट टॉपिक। आने वाले दिनों में मैं ऑपरेशन रिसर्च के आपको डिटेल में वीडियोस दूंगी। इससे पहले भी मैंने ऑपरेशन रिसर्च के मेरे चैनल में अराउंड 150 से 200 वीडियोस डाले हैं, जिसमें बहुत बच्चों को बेनिफिट मिला। चाहे आप यूनिवर्सिटी के हो या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो या आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, गेट की हो या CSIR नेट की हो या यूपीएससी की हो, जिसमें भी, या CUET PG मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन रिसर्च आता है, तो आप चैप्टर वाइज भी टॉपिक्स को पढ़ के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर करिएगा और बाकी स्टूडेंट्स को जरूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च के बारे में, और जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि मैं आपके साथ पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो मैं आपको कराने वाली हूँ। इस वीडियो में हम थ्योरी पार्ट में एम्फेसिस देंगे। अगर आप MCA MBA या BCA BBA के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो पहला जो टॉपिक होता है ऑपरेशन रिसर्च का, वो थ्योरेटिकल टाइप होता है, जिसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के बनते हैं कि मॉडल बिल्डिंग इन द एसेंस ऑफ OR अप्रोच। यहाँ पे आपको OR से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन, इसके नेचर के बारे में बताना रहता है। दूसरा इज डिस्कस इन डिटेल द 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स विद अ स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड द रिलेशनशिप द 3 टाइप्स बियर टू ईच अदर एंड द मॉडल्ड एंटिटी। तो यहाँ पे आपको मॉडल्स, 3 टाइप के मॉडल्स डिस्कस करने हैं। तीसरे क्वेश्चन में व्हाट इज मेंट बाय मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन में मॉडल बनाने का क्या मतलब होता है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है ऑपरेशन रिसर्च में, व्हाट इज अ मॉडल, वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों के आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, नेचर एंड द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या है। देखिए, ऑपरेशन रिसर्च का मेनली एम ये है कि जब भी किसी भी चीज को बनाया जाता है ना, या कोई भी बड़ी चीज, जैसे कोई कहीं पे कहीं रोड डालनी है, तो वो रोड डालने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, कितने घर आगे इधर राइट साइड लेफ्ट साइड के टूटेंगे, और वहां पे अगर रोड अच्छी बन जाए, चौड़ी बन जाए, तो लोग का क्या होगा, जो ट्रैफिक होगा वो रुकना बंद हो जाएगा, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट्स बंद हो जाएंगे। लेकिन वहां पे कितना फाइनेंस कितना यूटिलाइज होगा, और उसमें कितना टाइम जाएगा, कितना मटेरियल यूटिलाइज होगा। तो ये सब जो प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज की, उस प्लानिंग से पहले ऑपरेशन रिसर्च का बहुत मेजर रोल होता है कि प्लानिंग जब की जाए एनालिसिस फेज में, तो ऑपरेशन रिसर्च के डिफरेंट मॉडल्स इसमें हेल्प करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देन जब आगे मॉडल बन जाता है, मॉडल के बाद जब रियल एक्चुअल चीज बनती है, उस पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, तो इन सब चीजों में ऑपरेशन रिसर्च का बहुत हेल्प रहता है। तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशन रिसर्च समझेंगे। आने वाले दिनों में ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर हम ढेरों सारे क्वेश्चन करेंगे। सो स्टार्टिंग फर्स्ट, इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो यहाँ से आप ऑपरेशन रिसर्च का नेचर, और यहां से मैंने 5 डेफिनेशंस लिखी है, कोई भी 2-3 डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो। चाहे तो वीडियो देख के पॉज करके नोट्स बना लो, या फिर मेरी ऐप जो धी लर्न एंड ग्रो है, नाम लिख लीजिएगा, धी लर्न एंड ग्रो, उसमें जाके आप जो ये नोट्स हैं, नोट्स डाउनलोड करके भी आप अपने एग्जाम टाइम पे यूज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। OR has been defined so far in various ways and it is perfect, still too young to define in some authoritative way. So it is important and interesting to give below a few opinions about the operation research which has been changed according to the development of the सब्जेक्ट। यहाँ पे ये बताया गया कि ऑपरेशन रिसर्च काफी नहीं है, लेकिन फिर भी इन डेफिनेशंस के थ्रू हम ऑपरेशन रिसर्च के डिफरेंट फेजेस को आपको समझाना चाहते हैं। तो ये जो डिफरेंट है ना, ये 1, ये 2, ये ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशंस है। अगर एग्जाम में नेचर पूछे तो ये नेचर है कि अभी स्टार्टिंग है, फिर भी हम इनको डिफरेंट डेफिनेशन से समझा रहे हैं। मीनिंग पूछेंगे तो आप ये डेफिनेशंस वाला हिस्सा डालेंगे एग्जाम में। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। 5 डेफिनेशन है, जो 2 याद हो जाए वो याद कर लेना। पहले छोटी पढ़ लेते हैं। OR इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव विद एन एनालिटिक एंड सब्जेक्टिव बेसिस फॉर डिसीजंस। तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन रिसर्च एनालिटिकल डिसीजंस में हेल्प करती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको रोड का एग्जांपल दिया, तो कितने सारे फीचर्स बैकग्राउंड में काम आएंगे, वो सब सोचने के बाद एक रोड को बनाया जाता है। उस रोड को बनाने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप डिफाइन किया जाता है। उस प्रोटोटाइप में हमें ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन रिसर्च इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स विद द क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशंस अंडर देयर कंट्रोल। कि किस तरीके से जो
एक्चुअल आपका एक्सपेरिमेंट होगा वो कैसे काम करेगा, किन किन फीचर्स पे वो काम करेगा। कोई ऐसा फीचर होगा जिससे लॉस हो जाए, या ऐसा फीचर होगा जिससे हम प्रॉफिट बना सकें या फिर बेनिफिशियल थिंग बना सकें, वो सब चीजों में भी, एनालिसिस में भी ऑपरेशन रिसर्च मदद करता है। तो ये इसकी दो डेफिनेशन हो गई। थर्ड डेफिनेशन क्या है? ओआर इज द साइंटिफिक अप्रोच टू ए प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। ये मैं आपको एक ही एग्जाम्पल से बार बार बता रही हूँ। ये इसकी चौथी डेफिनेशन है। ओआर इज द सिस्टमेटिक मेथड ओरिएंटेड स्टडी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब पहले प्रोटोटाइप पे हम काम करते हैं, जो उसका इनिशियल स्ट्रक्चर होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके फंक्शंस एंड रिलेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द एग्जीक्यूटिव विद अ साउंड साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर द डिसीजन मेकिंग। मतलब कि किस तरीके से कोई भी मॉडल, मतलब एक्चुअल चीज काम करेगी, तो हम पहले उसके मॉडल पे सारी रिसर्च करके देखेंगे। अगर लगेगा कि मॉडल फेल हो रहा है तो वहां पे हम अपना फाइनेंस या एनर्जी या टाइम या कॉस्ट नहीं लगाएंगे। इस चीज में हमारा ऑपरेशन रिसर्च बहुत तरीके से हेल्प करता है। वही इनकी ये 4 डेफिनेशंस में बताया गया है। तो आपको सारी याद नहीं करनी, आप एग्जाम में 2 भी लिख दो विथ नेचर, तो आपका काम हो जाएगा, मतलब कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट इसमें आया है मॉडलिंग इन दी ऑपरेशन रिसर्च। जो एग्जाम में मॉडल से रिलेटेड पूछा जाता है कि मॉडल्स क्या हैं, मॉडल्स के क्लासिफिकेशन क्या है, तो पहले आपको मॉडल पता होना चाहिए। तो मॉडल क्या होता है? एक प्रोटोटाइप, एक एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हमें बड़ा एरोप्लेन बनाना है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, कितनी उस पर कॉस्ट आएगी, कितने लोग उसमें बैठ पाएंगे, कितना उसका साइज होगा, कितना उसका किस तरह से उसका शेप होगा, तो वो सब एक्चुअली डिजाइन करने से पहले प्रोटोटाइप, उनके कुछ एग्जाम्पल्स या उनके छोटे रूप बनाए जाते हैं जो उनसे काफी छोटे होते हैं, जिनको मिनिएचर फॉर्म कही जाती है। और फिर वो जो सारे फीचर्स हमें बड़े में चाहिए वो छोटे में कोशिश की जाती है कि किस तरीके से बनाए जाएंगे, क्या हम पास होंगे या हमें बेनिफिट मिलेगा या हमें लॉस में हम चले जाएंगे। ये सब चीजें सोचने के बाद ही किसी चीज को बनाया जाता है। तो डेफिनेशन आपको यही दिखाएगी ऑपरेशन रिसर्च की। तो यहाँ पे मॉडल की डेफिनेशन है, अ मॉडल इन द सेंस used in OR is defined as representation of actual object or situation. It shows the relationship, direct or indirect, and interrelationship of actions and reactions in the course and action. That means कि directly या indirectly कौन कौन से features involve हैं, या interdisciplinary features कौन से हैं, ये सारा कुछ आप मॉडल के जरिए जानेंगे। और जब मॉडल पास होता है तब जाके उसका एक्चुअल फॉर्म बनाया जाता है। तो वो मॉडल की जर्नी जो है वो हम ओआर में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मॉडल, ये आपको याद करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मॉडल इज टू प्रोवाइड मीन्स फॉर एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। कि कोई भी जो चीज एक्चुअल में बन रही है उसका पर्पस क्या है और उसके पर्पस से हम उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसलिए उससे पहले उसका टॉय टाइप का या उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है। अब सेकंड पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे 4 तरीके की क्लासिफिकेशन है। अगर आप देखो तो आप एग्जाम में जब भी मॉडल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपकी थ्योरी एग्जाम में आएगी तो आई ऑलवेज प्रेफर सेइंग द स्टूडेंट्स कि प्लीज फ्लो चार्ट पे काम करो। फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाओगे? आप पहले लिखोगे मॉडल, फिर लिखोगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपके अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन, जैसे यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो पहले आ गया आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है। क्या है क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर? आइकॉनिक मॉडल हो सकता है या एनालॉग मॉडल हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आइकॉनिक, यहाँ पे लिखोगे आप एनालॉग। फिर उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन होगा बिहेवियर के रूप में। बिहेवियर के फर्दर क्या क्लासिफिकेशन? तो एग्जाम में अगर आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको टीचर आधे नंबर तो वैसे ही दे देगी, दूसरा आपको याद करने में इजी हो जाएगा, तीसरा आपको जब नाम पता चल गया तो आप स्टेटमेंट्स 1-2 बार पढ़ने के बाद अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प। एक मॉडल आइकॉनिक जैसा आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि किसी बड़ी चीज का कोई छोटा सा एग्जाम्पल बना और उसमें सारे फीचर्स चेक करें, वही आइकॉनिक मॉडल है। द आइकॉनिक मॉडल रिप्रेजेंट्स द सिस्टम, द आइकॉनिक मॉडल रिप्रेजेंट्स द सिस्टम एज इट इज बाय स्केलिंग इट अप और डाउन। कोई छोटी चीज बन रही है तो उसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके समझ लो, कोई बड़ी चीज बनानी तो उसको छोटा करके समझ लो। तो वही ये काम करता है, इट इज अ काइंड ऑफ एन इमेज। एग्जाम्पल, अ टॉय एयरप्लेन इज एन आइकॉनिक मॉडल ऑफ अ रियल एयरप्लेन।
तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एनालॉग मॉडल देखें तो इन विच वन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अनदर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इज कॉल्ड एज एनालॉग मॉडल। जैसे कि ग्राफ्स आर वेरी सिंपल एनालॉग मॉडल्स, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ग्राफ्स बना रहे हैं तो जो भी दो चीजों के बीच में ग्राफ बनेगा वो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे, तो इस तरीके के आपके एनालॉग मॉडल होते हैं। क्लासिफिकेशन बाय पर्पस, अब इसका जो आप बनाएंगे फ्लो चार्ट तो पर्पस के अंदर ये 3 डाल दीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव मॉडल, प्रिडिक्टिव मॉडल एंड प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। अब ये प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल है ये प्रिडिक्टिव मॉडल पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्या है कि जो आप मॉडल बना रहे हो वो सिंपली डिस्क्राइब करे सारी की सारी फीचर्स का मतलब क्या कि अगर बारिश होगी तो एरोप्लेन किस तरीके से काम करेगा, ज्यादा होगी तो कैसे करेगा, बहुत गर्म होगा तो कैसे करेगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दैट, ठीक है, तो वो सारे एस्पेक्ट सारी सिचुएशंस को बताए। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप कोई भी चीज बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रोड बना रहे थे तो वहां के आसपास के लोगों से बात करनी पड़ेगी या क्वेश्चन आयर्स के थ्रू उनसे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि किनको प्रॉब्लम्स होगी किनको नहीं प्रॉब्लम्स होगी और क्या फायदा होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आयर्स हैं या जो सर्वे हैं वो आपका डिस्क्रिप्टिव मॉडल का काम करेंगे, ठीक है। प्रिडिक्टिव मॉडल का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर हम बना ले तो क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके, क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सच मॉडल कैन आंसर व्हाट इफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कि क्या होगा बना के, बेनिफिट मिलेगा कि लॉस होगा। दे कैन मेक प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग सर्टेन इवेंट्स, जैसे बेस्ड ऑन सर्वे रिजल्ट्स, जैसे आपने सर्वे किया उसके रिजल्ट्स पे बेस्ड काम कर सकते हैं, तो वो आपके प्रेडिक्टिव मॉडल है। प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल क्या होता है, फाइनली व्हेन ए प्रेडिक्टिव मॉडल हैज बीन रिपीटेडली सक्सेसफुल, मतलब कोई सर्वे किया और सर्वे में सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स मिले, फायदा मिला, कम से कम 3/4 लोगों का, 1/4 को परेशानी हो रही, तो वहां ये समझेंगे कि क्या दिक्कतें थी और फिर प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल पे काम किया जाएगा। इट कैन बी अ प्रिस्क्रिप्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है एक एग्जाम्पल है प्रिस्क्रिप्टिव कोर्स ऑफ एक्शन की, जो बताती है कि किस तरीके से वेरिएबल्स इंटरकनेक्ट होते हैं, कैसे कंस्ट्रेंट्स आपस में काम करते हैं, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ एनवायरमेंट। ये तीसरे तरीके का मॉडल है, इसको क्लासिफाई किया है 2 तरीके से, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल एंड प्रोबेबिलिस्टिक। आपको खुद ही समझ में आ रहा है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या, कोई ऐसा मॉडल जिसमें सारी के सारे फीचर्स को हम डिटरमाइन कर सके, जिसमें श्योरिटी मिले। और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ऐसा होगा जिसमें हमें सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, मतलब कि अगर बन भी जाए तो आगे क्या हो हमें नहीं पता, और एट रैंडम कोई चीज आ जाए हम तब भी कुछ नहीं कह सकते। तो हमें ये 2 तरीके के मॉडल्स नेचर ऑफ एनवायरमेंट के अंदर पढ़ने को मिलते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, सच ए मॉडल अज्यूम कंडीशंस ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी एंड परफेक्ट नॉलेज। हमें उस मॉडल के दौरान, उस एनालिसिस के दौरान परफेक्ट नॉलेज अपने मॉडल से रिलेटेड हो जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट मॉडल्स। एग्जाम्पल प्रोबेबिलिस्टिक की बात करें तो दीज टाइप्स ऑफ मॉडल्स यूजुअली हैंडल सच सिचुएशंस इन विच सीक्वेंसेस और पे ऑफ मैनेजरियल एक्शंस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद द सर्टेनिटी। किसी का पे ऑफ है या फिर आपको ये नहीं पता कि आपने किस तरीके से साल भर काम, जब आपको पता है आपने साल भर किस तरीके से काम किया है, तो जो एम्प्लॉयज का पे ऑफ है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बहुत सारे फीचर्स पर डिपेंड करता है कि कंपनी की करंट सिचुएशन कैसी चल रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी चल रही है, कितने एम्प्लॉयज उस समय इन हुए हैं, कितने सारे एम्प्लॉयज ने काम करके कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड किया है, और कौन कौन अपनी सिचुएशन पे, रॉन्ग सिचुएशन पे भी अच्छा काम कर रहा है। तो ये सबको देख के जो पे ऑफ्स होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं क्राइसिस की जहां पे पे ऑफ्स जितना आपने एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं मिलता, तो जो उसी समय इंस्टांस पे आपको पता चलेगा, दैट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, जिसकी आप पहले से अजम्पशंस नहीं लगा सकते। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, ये है अभी क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। ये आपका चौथा टाइप का मॉडल है। बिहेवियर के अंदर हम 2 मॉडल्स पढ़ते हैं, वन इज स्टैटिक, रुका हुआ, जो टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, एंड वन इज डायनामिक, जो कि टाइम डिपेंडेंट होगा। तो मॉडल डू नॉट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस दैट मेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्लानिंग होराइजन। आपने कोई मॉडल बनाया, उस समय उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि 10 साल बाद जो चीज एक्चुअल आपने बिल्ड कर दी उसमें भी वो चेंजेस हो, तो दिस इज कॉल्ड एज योर स्टैटिक मॉडल, याद रखिएगा, ठीक है। डायनामिक मॉडल मतलब जो टाइम के हिसाब से चेंजेस शो करेगा। इन दिस मॉडल देयर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेरिएबल एंड एडमिट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस जनरेटेड बाय टाइम। टाइम के हिसाब से जो चेंजेस शो करेगा वो आपका होगा डायनामिक मॉडल। तो जो थ्योरी मैंने आपको लिखाई है, समझाई है, इसके नोट्स बना के आप प्रिपेयर कर सकते हो।
अब ये क्वेश्चंस मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे कि इन क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस जो मैंने डेटा आपको आज प्रोवाइड किया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको कंटेंट समझ में आया हो तो रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने साथ अपने फ्रेंड्स फेलोज को ये वीडियोस को शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।